वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजेबोयनॉट। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो जो चीज़ें चार्ट पे नहीं होती है, जो चीज़ें ऑप्शन चेन में नहीं होती है, उसका डिफरेंस सबसे हटके टॉपिक। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। दूसरा, आपके लॉसेस के रीज़न इस वीडियो में जानेंगे। तीसरा पॉइंट, लॉसेस को अवॉइड करके प्रॉफिट में कैसे आ सकते हैं, ये इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको आना है तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ऑप्शन मार्केट क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई, इक्विटी कैसे काम करता है, फ्यूचर कैसे काम करता है, ऑप्शन कैसे काम करता है, जैसे कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये वीडियो कौन देखना चाहिए? जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी देख सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी देख सकते हैं। जो अपना करियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये बेटर देन बेस्ट वीडियो रहेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होने का ये मंत्रा, प्राइम मंत्रा, आज प्रकाश राजेबोयनॉट यूट्यूब चैनल पे आपको इस लेक्चर में मिलेगा। सबसे पहले आप जानिए कि इक्विटी मतलब क्या, या फिर शेयर्स मतलब क्या, स्टॉक्स मतलब क्या। स्टॉक्स, इक्विटी या फिर शेयर्स, ये तीनों भी एक ही है। कोई शेयर है, मान लेता हूं मैं टीसीएस का ले लेता हूं। टीसीएस का शेयर है, ये आप डायरेक्टली 3200 पे बाय करते हो। 3250 चला जाता है तो आपको पर शेयर 50 रुपये प्रॉफिट होता है। 3250 के नीचे आता है, 3150 अगर चलता है तो आपको 50 रुपये का पर शेयर घाटा हो गया। राइट, यहां तक आप समझ गए। अभी आते हैं दूसरे पार्ट पे। 3250 पे है, अपसाइड में ऐसा मान लेते हैं। तो टीसीएस का फ्यूचर का प्राइस यहां पे दिख रहा होगा आपको, कितना है? मैं आपको समझने के लिए 3250 भी हो सकता है, 3150 भी हो सकता है। महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तीन। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी करंट मंथ में अगर आप देखोगे तो। दूसरा, ऑप्शंस में 2 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन। अभी टीसीएस का शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो आपका कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, फ्यूचर बढ़ेगा, टीसीएस की शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये तीनों चीजें बढ़ेंगे। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टीसीएस का शेयर्स अगर नीचे आ रहा है, पुट ऑप्शन बढ़ेगा, फ्यूचर कम होगा, कॉल ऑप्शन कम होगा। तो शॉर्ट में अगर टीसीएस नीचे आ रहा है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो। ये 3 अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अभी प्रैक्टिकली आपको पता है। अभी निफ्टी 50 की बात करते हैं, इसके बाद बैंक निफ्टी की। निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, मान लेते हैं नीचे आया तो क्या बढ़ेगा? पुट बढ़ेगा, फ्यूचर डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, निफ्टी 50 भी नीचे आ जाएगा। कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट, एकदम बेसिक और सिंपल कंसेप्ट। बैंक निफ्टी भी सेम नीचे आ रहा है, फ्यूचर सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। इतना ही आपको पता है। अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इसका कॉल ऑप्शन कहाँ पे चल रहा है? 23,150 का यहाँ पे देख सकते हो आप। समझने के लिए आपके 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हो। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया,
एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उस वक्त आप अगर कॉल की प्राइस देखोगे तो 300 के आसपास थी, 23,150 की, राइट। अगर पुट की प्राइस देखोगे उसी वक्त तो 94 पे आया था, 94 पे। अभी आप मार्केट गैप डाउन हुआ बोल के, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:16 पे आपने पुट ऑप्शन बाय किया, तो आपको तो सबसे पहले 150 160 के आसपास पुट मिला, राइट। और वो आया कितने, 94 के आसपास। 60 गुनीला 75 कितना होता है, मान लेता हूं मैं समझने के लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में मान लेता हूँ पर लॉट अपने इन्वेस्टमेंट किया ऑप्शन बाइंग में। और ये 180 का सॉरी कितने का, हाँ 180 पे उसका हाई था, और अपने 180 की जगह मैं समझने के लिए यहाँ पे 200 रुपये ले लेता हूँ। 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया ट्रेडिंग करने के लिए, और ये 100 रुपये पे आ गया, तो आपको लॉस कितना दिखाई देगा, 5,000 रुपये। और आप जैसे ही ये लॉस यहाँ पे 5,000 रुपये दिखाई देगा, अब क्या करोगे, इस जो भी पुट ऑप्शन लिया होगा, मैंने एग्जांपल के लिए 23,200 का पुट ऑप्शन यहाँ पे लिया है, आप इससे एग्जिट कर दोगे। इससे एग्जिट करने के बाद यहाँ पे देख लेना मार्केट वहीं से आपने 90 पे, 100 पे, 120 पे एग्जिट कर दिया, जहाँ पे बाय किया था वहाँ पे, और मार्केट वहीं से अपसाइड चला गया, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट गलती क्या की, मार्केट 1%, 1.5% अगर गैप अप फिर गैप डाउन हो, ऐसा अगर होता है तो कम से कम 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए, मैक्सिमम 35 मिनट टू 45 मिनट आपको वेट करना चाहिए। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का एक चार्ट मैंने यूज़ किया है। 15 मिनट के कैंडल के ऊपर एक छोटा सा ट्रेड मिला, 15 मिनट के कैंडल के नीचे एक छोटा सा ट्रेड मिला, दो ही ट्रेड। अगर स्ट्रैटेजी के साथ प्ले करना चाहोगे तो, अगर गैम्बलिंग करना चाहते हो तो मैंने स्ट्रैटेजी से प्ले किया। आपका दूसरा प्रो टिप और सॉल्यूशन क्या है, या तो आप डबल टॉप यम या फिर डब्लू वगैरह कुछ देख के काम कर रहे हो तो ठीक है, या फिर ये में 21, ये में RSI, ऑप्शन चेन, बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी वीडियोस है, आगे बात करूँगा। चलो आते हैं यहाँ पे। 5K का लॉस दिखता है, आप एग्जिट हो जाते हो और मार्केट वहीं से गिरने लग जाता है। आपने जो 90 में, 120, 130 में जहाँ पे भी आपने बाई किया है वो 185 पे चला गया, और जाते जाते यहाँ पे यही पुट ऑप्शन 23,200 का कितने पे बंद हुआ आप देख सकते हो आपके सामने। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और ऊपर चला गया, देख लेना है 9:15, 9:15, ये भी 9:15 का ही ऊपर गया। 187 से 287 पकड़ लो, 297 है, 100 पॉइंट ये सिर्फ 15 मिनट में टारगेट दे दिया उसने। ऑप्शन बाइंग में या तो 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक कोई ट्रेड होल्ड किया नहीं जाता। मुझे पता नहीं कि आप एक्सपायरी तक कैसे होल्ड करते हो। मैं डे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन बाइंग में, बाहर के मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। एज अ डे ट्रेडर मैं कभी कोई पोजीशन ऑप्शन में बाइंग में होल्ड नहीं रखता। यहाँ पे देखोगे आप, ऊपर गया और यही से मैंने कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट मिल गया, 100 पॉइंट बुक कर दिया, कॉल सेल किया, अभी 135 है, 300 का, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मैंने 100 रुपये अपसाइड जाते वक्त और डाउन साइड आते वक्त 135 रुपीज़, और बंद कितने पे हुआ
यहां पे आप देख सकते हो। ये है ऑप्शन बाइंग। यहां पे 5 फैक्टर काम करते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आईवी। ऑप्शन का सबसे मोस्ट एडवांस पार्ट। इसका काम कितना आता है? बहुत कम। कभी और वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन यह ऐसा क्यों होता है सर कि सर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे चला गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ पे चला गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ पुट का, और ये यहाँ पे आ गया। स्पॉट नीचे टूट रहा था, लेकिन ये पुट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे हाई के ऊपर 180 के ऊपर गया ही नहीं। लेकिन निफ्टी 50 का स्पॉट अगर आप देखोगे 23,170 से नीचे कितना आया? 23,050। फिर भी ये आपका 180 से 200 के ऊपर गया ही नहीं। भाई जाता तो 10,000 रुपये में आपको 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, मान लेता हूँ 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है, ये 200 पे गया है, मतलब 10,000 रुपये पे आपने 10,000 रुपये कमाया एक दिन में। रियलिटी में किसी बिजनेस में इस तरीके से होता है क्या? 10,000 पे 10,000 नहीं होता है ना। मान लेता हूं मैं 75 का लॉट साइज है, तो 200 का प्रीमियम अगर आप बाय कर रहे हो या फिर 100 का प्रीमियम बाय कर रहे हो, सॉरी, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 7,500 और वो 2,500, 10,000, और वो 200 पे चला गया, पैसे तो हो ना। और यही कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन आप बाई की जगह सेल करने जाओ, कितने पैसे लगेंगे? 1.5 लाख से लेके 2 लाख। तो फिर कौन शाना होगा जो 2 लाख रुपए डाल के ऑप्शन सेल कर रहा है? वो गधा तो नहीं होगा, सॉरी फॉर लैंग्वेज, बट ये आपको समझने के लिए। और आप 10,000 रुपये लेके एक दिन में 2 गुना होने के बाद भी 4 गुना, 10 गुना एक ही दिन में आपको, चलो छोड़ दो, करोड़पति लखपति बनना है तो स्टडी ज़्यादा चाहिए। बन सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी कर सकते हो, लेकिन यह गैम्बलिंग नहीं करना है। क्या करना है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर एकेडमिक नॉलेज, प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना आप एक एमबीबीएस का स्टूडेंट खुद को जितना वक्त देता है, जितनी प्रैक्टिस करता है, हॉस्पिटल में जाके मल्टीपल टाइम 18 आवर्स प्रैक्टिस, 18 आवर्स स्टडी, तब जाके एक ट्रेडर बनता है, डे ट्रेडर बनता है, जो कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहां पे मैंने निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बताया, निफ्टी 50 का भी सब, टीसीएस का भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा आगे आगे। यहां पे देख लेना आप, निफ्टी 50 का ये कॉल ऑप्शन है, 300 से 129 के आसपास बंद हो चुका है, और पुट 180 पे ही है, 23,200 का। देन निफ्टी 50 का ये स्पॉट का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे कंपैरिजन में मैंने डाला है, स्पॉट ने डे लो ब्रेक किया है, कॉल ने इवन डे लो ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे सेलर प्योर प्रॉफिट में है, सेलर के कंट्रोल में है मार्केट, क्योंकि बिकॉज कॉल ब्रेक द डे लो, बट पुट यहाँ पे आपका डे है 180 पे 23,200 का पुट जो है 180 पे ओपन हुआ था और 180 पे ही है। तो आप अगर मान लेता हो कि आपको पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, ये में 21 के ऊपर है, मेरी स्ट्रैटेजी बाद में बात करेंगे, ये में 21 के ऊपर, ना आर्ली में है मार्केट, ना 15 मिनट में है, ना 5 मिनट में है, तो हम सेल ऑन राइज में करते हैं। ऑप्शन चेन फुल्ली बेरिश है, 1.5 गुना ज़्यादा बेरिश है, 2 गुना ज़्यादा बेरिश है, 1.5 का पीछे आ रहे, फुल्ली बेरिश है, सेल ऑन राइज में है, सर मैं क्यों ना होल्ड करो पुट? योर क्वेश्चन, because this question is very wrong. Why?
ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका ग्रिड बोल रहा है। जब ग्रिड बोलने लगता है ना तो आप किसी की बात सुनते नहीं हो। जब किसी की बात नहीं सुनते हो ना तो लॉस वहीं पे होता है ना। आपकी स्ट्रैटेजी की बात सुनते हो आप ना, आपने टीचर की बात सुनते हो ना मार्केट की बात सुनते हो। और मार्केट में एक वोलेटिलिटी आ जाती है इस तरीके का। यहाँ पे देख लेना निफ्टी 50 का स्पॉट ने क्या किया है, डे लो ब्रेक किया है, कॉल ने डे लो ब्रेक किया है। लेकिन बच्चों आपके पुट सवेरे 180 पे ओपन था, दिन भर आपके पैसे के साथ टाइम पास हुआ और आपको पैनिक हुआ, जाते जाते भी 170 180 पे ही बंद हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बेहतरीन क्वालिटी वीडियो विथ फ्री एजुकेशन अगर आपको देखना है तो आचार्य ग्रोथ यू इस चैनल के साथ आपको जुड़ना जरूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। बाय बाय।